बच्चों, आज का हमारा आगे वाला जो टॉपिक रहने वाला है वो घटाओ से संबंधित रहेगा। घटाओ, ठीक है। घटाओ हम कैसे करेंगे और इसका जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको पहले भी सभी के चिन्ह बता के आ चुका हूँ। घटाओ का चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास मान लो एक सवाल है जिसको हमें हल करने के लिए बोल दिया है कि आप है वो 6, फिर घटाओ का निशान, फिर हमें 4 दे दिया। तो इस बॉक्स में आपको कितने आंसर मिलेंगे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, घटाओ वाले में क्या स्टेप करेंगे हम, यहाँ पर कितने हैं 6, तो 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में कितना है 4। अब जहाँ पर जोड़ था वहाँ पर तो हम जोड़ का निशान लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर घटाओ है तो घटाओ का चिन्ह या निशान लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर घटाओ करने की क्या स्टेप होती है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हमेशा घटानी होती है। हमें कैसे घटाएंगे। अब बच्चों इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये राम है, ठीक है बच्चों। अब इस राम के पास 5 रुपए हैं। आ गया बच्चों समझ में। ये किसी दुकानदार के पास गया बच्चों और दुकानदार को जाके बोला कि हमें 2 रुपए का सामान दे दो। तो राम ने है वो 2 रुपए का सामान ले लिया। तो बच्चों फिर इस दुकानदार ने क्या किया, हमें 3 रुपए वापस दे दिए। कितने रुपए, 3 रुपए क्या दिए, वापस दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसने घटाव किया है, यानी यहाँ पर दुकानदार ने क्या किया बच्चों, घटाव किया है। तब हमें ये 3 रुपए वापस मिले। यदि हमें ये 3 रुपए घटाव नहीं करता, यदि ये घटाव नहीं करता तो हमें ये 3 रुपए वापस नहीं मिले और हमें कुछ भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। तो इसी नियम के आधार पर हम क्या करते हैं, दुकानदार से ये चीज़ें प्राप्त करते हैं। कोई सामान तो उसकी जितनी राशि होती है वो काट कर हमें आगे जो राशि बचती है वो हमें दे देता है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे। हमारे पास कितने हैं, 6 रुपये बच्चों। तो 6 रुपये हैं तो ऊपर वाली संख्या में से ये नीचे वाली संख्या घटानी है। 6 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 बच्चों। इसके बाद में कितनी है, 4। अब हमें क्या करना था, पहले वाले जोड़ में तो हम पहले 6 लाइनें खींचते थे, फिर इसके बाद में 4 लाइनें खींचते थे। तो इसमें ऐसा नहीं करना है बच्चों। अब नीचे 4 है तो 4 यहाँ से जो ये टोटल लाइनें खींची है इसमें से हम काटते जाएंगे, 1 2 3 4। अब जो बिना कटी लाइनें बची है वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा, ये कितनी लाइनें, 1 और 2, कितनी है 2। तो इसका आंसर हो गया वो 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आपको किसी ने कह दिया कि आप है वो मेरे को ये एक सवाल यानी गणित का घटाओ करके बताओ, यानी 9 में से आपको कह दिया कि आप इसका घटाओ करके हमें बताओ। अब आप कहोगे कि सर ये तो हम कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये 9 है तो इसको सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, फिर इसके नीचे 0, फिर ये घटाओ का चिन्ह है तो यहाँ पर घटाओ का चिन्ह है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें 9 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कितने शून्य, हमें इसमें से शून्य काटना है। तो शून्य कोई संख्या ही नहीं होती है दोस्तों, यानी संख्या इसमें शून्य की कोई कुछ भी महत्व नहीं होता है। तो इसमें कितना बचा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 का 9 बच गया, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल थे। अब हम इससे थोड़े बड़े करने वाले हैं, यानी इससे हम बड़े करेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे, दहाई अंक वाले, ये तो इकाई के अंक वाले थे तो ये तो बिल्कुल ही सरल थे और ये तो कोई भी हल कर सकता है। तो अब हम करेंगे दहाई वाले अंक वाले। आपको बोल दिया कि इस बॉक्स में कितनी संख्या आएगी, ठीक है। तो वही स्टेप यहाँ पर करनी है। सबसे पहले 5 4 लिखो, फिर इसको 2 2 लिखो और ये माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस का निशान।
तो बच्चों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वही यहाँ पर स्टेप अपनानी होगी। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हमें घटानी है। जैसे 4 है, ये यहाँ पर कितना है 4, 1 2 3 4। अब बच्चों हमें कितना घटाना है, 2। कितना घटाना है बच्चों, 2। तो हम क्या करेंगे, 1 2 यहाँ से काट देंगे। अब कितने बचे हैं हमारे पास, 2 रेखाएं सही बची है, तो 1 2 यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी घटानी है, 2, 1 2, कितना बचा, 1 2 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपको मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन डाल के दे रहा हूँ और इसका आंसर हमने यहाँ पर 32 डाल दिया क्योंकि हम नीचे करके आए हैं। आपको ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ, तो आपको इनको हल करना है और फिर इनके आंसर है वो इस बॉक्स में लिखना है और बॉक्स में लिखने के बाद में आपको कमेंट में भी लिखना है, तो मैं चेक कर पाऊँगा कि आपकी सही है या फिर गलत है। अब इसी प्रकार मान लो हमारे पास 6 8 है और फिर 2 3 है, फिर इस बॉक्स में कितना आंसर आएगा वो आपको सबसे पहले। तो बच्चों इसको हमें हल कैसे करना है, तो वो ही स्टेप रहने वाली हैं। सबसे पहले तो ये संख्या लिख लीजिए 6 2 3 फिर 1 0 5। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ये संख्या है इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको चेंज कैसे करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितने लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। और उसके आधार पर अब हम ये बताने वाले हैं 1 0 2, क्योंकि हासिल वाले जोड़ और घटाओ में आपको एक अलग से बताने वाला हूँ, उसमें जोड़ और घटाओ पूरा अलग अलग बताने वाला हूँ, उसमें आपको समझा दिया जाएगा। तो बच्चों अब इसमें से ये हमें घटाते जाना है। कैसे घटाना है, 1 2 3, 2 घटाने तो 1 2 काट दिए, कितना बचा 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर है 2, तो 1 2 शून्य को कुछ संख्या नहीं होती है, तो ये 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और कितना है 1 यहाँ से काट दिया, 1 2 3 4 5, कितना बचा 5। तो ये इसका आंसर है बच्चों, आगे समझ में आते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि 4 अंकों वाली संख्या की हम जोड़ या घटाओ कैसे करें, ठीक है। 4 अंकों वाली संख्या के जोड़ और घटाओ हम कैसे करें। जैसे मान लो हमारे पास 6 4 3 2 है, इसमें से हमें 1 0 2 2 यहाँ से घटाते हुए और इस बॉक्स में कौन सी संख्या आनी है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले वही स्टेप अपनानी है जो हम करते आए हैं। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो सबसे पहले कितनी संख्या यहाँ से घटाएंगे हम, 2 1 2, 2 रेखा खींच ली, फिर 2 यहाँ पर संख्या घटानी है, 1 2 कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर हमारे पास शून्य बचा है। इसके बाद में बच्चों 3 1 2 3, और यहाँ पर कितना घटाना है 2 1 2, कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों 4 है, 1 2 3 4, और इसमें कितना घटाना है हमें शून्य, तो शून्य का कुछ होता नहीं है, 1 2 3 4, 4 के 4 आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों आगे वाली स्टेप में यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 1 यहाँ पर माइनस करना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, यानी 5 4 1 0 इसका आंसर हो गया बच्चों, और आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बच्चों आपको प्रैक्टिस के तौर पर 4 क्वेश्चन देता हूं और आपको उसके आंसर इस बॉक्स में लिखते हुए और उनके कमेंट बॉक्स में भी आपको आंसर लिखने होंगे, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इस बॉक्स में कितनी संख्या आने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 2 3
-1 इस बॉक्स में कितनी संख्या आने वाली है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार है 3 नंबर, इसमें 492, फिर इसमें 102, इसमें कितनी संख्या यहाँ पर आएगी। और इसी प्रकार बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन ये है 2102, यहाँ पर कितना आएगा 1010। यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ बच्चों कि यहाँ पर कितना आएगा 02। तो इसके आंसर हमें इस बॉक्स में लिखना है और फिर आपको अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी ये लिखना है। तो आपको ये घटाओ वाली स्टेप थी दोस्तों, और अब मैं आपको हासिल वाले घटाओ यहाँ पर करके बताऊंगा कि हासिल वाले घटाओ हम कैसे करें। ठीक है बच्चों, अब हासिल वाले घटाओ यहाँ पर हम करेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखते जाइए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हासिल वाले घटाओ। ठीक है, किस प्रकार करना है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2391, इसमें से हमें माइनस क्या करना है 1289। ठीक है, और यहाँ पर हमें बॉक्स में संख्या लिखनी है। अब आप कह दोगे कि सर ये तो इसमें कौन सा चेंज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे 2391 और इसके नीचे ये इसी क्रम में संख्या हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो माइनस का चिन्ह है वो माइनस का आ गया। अब बच्चों देखो एक संख्या है, वो एक में से हमें 9 घटाना है, तो बच्चों एक यहाँ पर छोटी संख्या है और ये 9 बड़ी है, तो यहाँ से हमारे पास से घटाने का ये कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पड़ोसी से एक हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे वो हमेशा 10 के रूप में आएगी। ठीक है बच्चों, यानी 10 के रूप में, दहाई के रूप में हमारे पास वो आएगी। और आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार से यहाँ पर करना है। जैसे यहाँ से हमने एक हासिल ली तो वो कितने के रूप में आएगी 10 के रूप में, और फिर यहाँ पर कितना 1, 10 और 1 कितना हो गया 11। अब यहाँ पर टोटल कितना होगा, यहाँ पर टोटल होगा 11। ठीक है, अब इस 11 में से हमें 9 को घटाना है। ठीक है बच्चों, यानी 11 में से हमें 9 को घटाना है, तो सबसे पहले 11 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब घटाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें काट दी हैं, कितने बचे 2, तो यहाँ पर आएगा 2। अब बच्चों आप बताइए कि हमने इससे एक हासिल ली थी, तो यहाँ पर एक हासिल लेने पर यहाँ पर कितने बच गए थे 8, यानी मैंने आपके पास 9 रुपए थे और मैंने 1 रुपया ले लिया, तो आपके पास कितने बचे 8। अब यहाँ पर कितने 8 और यहाँ पर भी कितने 8। 8 में से 8 हम घटा सकते हैं, या इससे छोटी है वो घटा सकते हैं। यदि यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो वो ही यहाँ पर स्टेप करते जो इसमें किया था हासिल वाला। तो यहाँ पर कितने बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें से 8 यहाँ पर हमें घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है बच्चों, आगे वाली स्टेप में जाना है। अब यहाँ से हमने हासिल ली नहीं, तो ये 3 का 3 यहाँ पर पड़ा है, 1 2 3, और इसमें से हमें 2 माइनस करना है, 1 2 कर दिया, कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने 2, 1 2, और कितना माइनस करना है 1 कर दिया, कितना बचा 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1102। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हासिल वाले घटाव थे। अब इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, और फिर इसका प्रैक्टिस आपको मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर करने हैं। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2911 और हमें इसमें से 1099 यहाँ पर हमें बॉक्स में कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जिस प्रकार से हम लिखते आए हैं कि इसको हमने इस क्रम में लिख लिया है और इसी को इस क्रम में लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस का निशान है
तो हम माइनस का निशान लगाएंगे। अब बच्चों एक छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो घटाव का नहीं होगा। तो हमने पिछले वाले में क्या किया था, इस पड़ोसी से एक हासिल ली थी। यहाँ से एक हासिल इस तरफ आएगी तो कितने के रूप में आएगी, 10 के रूप में। 10 और एक कितना होता है, टोटल होता है 11। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा बच्चों, 11 बन जाएगा। और यहाँ से हमने एक हासिल ले ली, यहाँ पर 1 रुपया था और 1 हमने ले लिया, तो इसके पास कितने रुपए बचे, 0 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर 11 है और 11 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे, तो आप देख लीजिए। इसमें से मान लो 11 लाइन सबसे पहले हमें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 9 हमें इससे हटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचे, 2। यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे वाले स्टेप में क्या था, यहाँ पर यहाँ हासिल आने के बाद में यहाँ पर कितना बचा, 0। अब 0 में से 9 जाएंगे नहीं, क्योंकि 0 छोटा है और 9 बड़े हैं। तो यहाँ पड़ोसी से हासिल लेंगे, वो किस रूप में आएगी, 10 के रूप में आएगी। अब यहाँ पर कोई संख्या होती तो वो हम इसमें ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर तो शून्य है तो ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 10 में से यहाँ 9 हम घटा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 1। यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ से हमने एक हासिल ली, तो यहाँ पर कितना बच गया, 8। अब 8 बड़ी संख्या है, 0 छोटी संख्या है, यहाँ से ये घटाओ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो जाएगा आप देख लीजिए कि सबसे पहले हम 8 लाइनें यहाँ पर खींचने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 कोई संख्या नहीं होती है, तो 8 का यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब आगे वाले स्टेप में जाएं तो यहाँ पर कितने हैं, 2। ठीक है, 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2, फिर यहाँ पर 1 है, 1 काट देंगे, कितना बचा, 1। तो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 18 12 आ जाएगा। अब मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, और आपको वो करके इस बॉक्स में संख्या लिखनी है, और इसके बाद में कमेंट बॉक्स में भी वो संख्याएं आपको लिखनी है। तो इसका मैं मिलान कर लूँगा, यदि आपके सही है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके सभी सही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 2 माइनस में 2 है, तो यहाँ पर बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि 9 माइनस में 0, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारे पास है, 3 नंबर क्वेश्चन, अगर 2 3 माइनस में 1 2 करें तो यहाँ पर इस बॉक्स में कौन सी संख्या आने वाली है। और यदि हम यहाँ पर कर दें 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 0 2 में से माइनस में 0 1 यहाँ से करेंगे माइनस, तो कितना आएगा। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम 8 5 3 में से 2 1 4 माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह है, और इसमें से करेंगे तो इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन में यदि 1 0 1 में से माइनस 1 0 1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों। और एक हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि 8 4 3 9 में से यदि हम माइनस में करेंगे 1 0 9 9, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा। और यदि हम करेंगे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको एक संख्या मिल जाएगी 4 6 3 माइनस में 1 9 9, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। तो ये सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहले अपनी रफ कॉपी या नोटबुक में नोट करने हैं, और उसके बाद में जो भी आपके बॉक्स में आंसर आए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बच्चों। तो ये हमारे घटाव के स्टेप थे। आगे वाला हमारा जो वीडियो रहने वाला है पार्ट 4 वीडियो हमारा गुणा से संबंधित रहने वाला है। तो बच्चों आगे वाला हमारा पार्ट किससे संबंधित रहने वाला है, गुणा संक्रिया से संबंधित रहने वाला है, जो कि हम आगे वाली क्लास में करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक टॉपिक डाल देते हैं कि कौन सा हमें करना है, गुणा करना है। और गुणा का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों, गुणा का चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार से, ठीक है, यानी 2 तिरछी रेखाएं आपस में काटती हूँ। अब इस प्रकार से करना है, ठीक है।
तो आगे वाले वीडियो में हमारा गुणा से संबंधित होगा, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए।